कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसलिए इस कथा को हम सबको सुनना है, गाना है। मां सीता अशोक वाटिका में बैठकर रुदन कर रही थी। देखी परम विरहा कुल सीता, तो उनका दुख भागा कैसे? हनुमान जी राम कथा गाना शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही, ये महिमा है इस कथा को सुनने की। सुनते ही ये भाग जाता है दुख, कष्ट, व्याधि। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको भगवान की इस कथा को गाने का अवसर मिला। ये कथा गाना है। मैं इसलिए पहले ही दिन केवल सुनना नहीं है, इसको ये गायन का ग्रंथ है। ये गायन का ग्रंथ, ये गायन का ग्रंथ। जितना गाओ, और आप यहां पर गा रहे हो, इसको भी सामान्य कृपा मत समझना। ये जो कथा होती है, ये किसी के निमंत्रण से नहीं होती है। इसका कोई आयोजक, कोई व्यक्ति दिखता जरूर है, लेकिन वो केवल निमित्त है। परमात्मा ने उस पर ये सवार होकर कह दिया कि बेटा कथा कराओ। इस कथा का मुख्य आयोजक कौन होता जानते हो? इस राम कथा का जो मुख्य आयोजक है, यजमान है, जो भी मान, वो कौन है? वो हनुमान जी है। राम कथा सुनिबे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान जी। ये हनुमान जी का आयोजन है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा बताओ, यदि परमात्मा ने निमंत्रण नहीं दिया होता तो आप आते नहीं। बिना न्योता के कोई कहीं जाता नहीं है। सगे भाई भतीजे, सगे रिश्तेदार रहेंगे, वैसे तो रोज आएंगे। 9 इंच की दीवार यदि घर की लगी हुई रहेगी और निमंत्रण यदि आपके घर है और उनको न्योता नहीं है तो आएंगे नहीं। और उनसे कोई पूछेगा भैया आप आए नहीं, तो कहेंगे न्योता नहीं मिला था। बिना न्योता के कोई कहीं नहीं जाता। तो इतने बड़े आयोजन में बिना न्योता के कोई कैसे आ सकता? तो जानते हो, ये आयोजन हनुमान जी का है। आप कहेंगे कैसे? देखो, सामान्य आपको व्यावहारिक दृष्टांत मैं आपको बताऊं। मैं जब तक अपने फोन से आपका नंबर नहीं दबाऊंगा, तब तक आपके फोन पर मेरे नाम की घंटी नहीं बजेगी। यदि आपके फोन पर शांतनु नाम की घंटी बज रही है, इसका मतलब है कि शांतनु ने आपका नंबर अपने फोन पर दबाया है। ये तो पक्का है ना? तो बंधुओं, माताओं, यदि आप कथा मंडप में बैठे हो और आपके मुख से हरि नाम निकल रहा है, तो समझ लेना हनुमान जी ने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है और आपके फोन पर उनकी घंटी बज रही, आपके जिह्वा से हरि नाम निकल रहा है। नहीं तो कोई नहीं आता भैया। हजारों लाखों लोगों को सूचना होती है, आते कुछ 100 लोग हैं, आ ही नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा है, विशेष कृपा जिन पर होती है भगवान की, वो इस कथा में आ पाते हैं। तो आइए हम सब 7 दिन तक, आज से प्रारंभ करके 8 दिन
इस कथा को गाएंगे, क्योंकि ये गाने की कथा। एक सज्जन ने एक कथा सुनने वाले से पूछा, वो कथा सुनने जा रहा था, तो उससे पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वो कथा हो रही है जूनियर हाई स्कूल के ग्राउंड में, सगड़ी में। कहा अच्छा वहाँ कथा हो रही है? का धरो ही कथा में। वो वैसे तो आजमगढ़ में तो थोड़ा भोजपुरी जैसा बोलता, वो हमसे बहुत बनेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत बनता है, इतना नहीं बन पाएगा। वो कहेगा कि क्या रखा उस कथा में, क्यों जा रहे हो? कहने नहीं कथा हो रही, बड़ा आनंद आता। अरे वो कुछ नहीं, कथा में भाई ये कथा वाचकन को धंधा है, 3-3 घंटा बेवकूफ बनावे, मोटी मोटी दक्षिणा ले लें और चले जाओ। ये कछु ना इधर वो कथा में कुछ नहीं रखा है कथा। बताओ कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता? अच्छा आप भी ये सोच सकते हैं, आप भी ये सोच सकते हैं बैठे बैठे कि ये जो सुना रहे हैं इसमें कौन सा हमको नहीं पता है। भाई इस कथा में क्या है? उसने कहा कि चक्कर मत पड़ो, ये वही कथा है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायण। यही तो रामायण है। 3-3 घंटा समय बर्बाद कर रहे हो, आओ हम तुमको 1 मिनट में सुना दें। उसने कहा 1 मिनट में? कहे हाँ। तो जानते उसने क्या सुनाया? एक राम एक रावन्ना, एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, वाकी वाने नारी चुराई, वाकी वाने लंक जराई। एक ने एक की पत्नी को चुराया, तो जिसकी पत्नी चोरी हुई उसने उसकी लंका को जला दी। बात बात में बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। का धरो ही कथा, वही राम रावण, वही सीता, वही कौशल्या, वही दशरथ। क्या बार बार सुनते? अच्छा आदमी एक सिनेमा को 100 बार देखता है, तब भी नहीं पूछता कि क्या देखे, क्या मजा। 100 बार देखता, और कथा को कहता है कि अरे क्या रखा है उसका। वही सिनेमा, वही। बंधुओं माताओं, इस कथा को हम सबको एक सज्जन तो बोल पड़े, हम क्यों गाएं? गाना तो तुमको है, तुमको इसीलिए बुलाए हैं, दक्षिणा तुम लोगे, हम क्यों गाएं? हमको तो सुनने के लिए बुलाया गया। कार्ड पे लिखा था आइए सुनिए श्रवण करिए, हम गाएंगे नहीं। हमने कहा नहीं गाना चाहिए। तो ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रश्न बहुत करते हैं और उनके मन में तर्क वितर्क बहुत चलता। उसने कहा नहीं हम नहीं गा सकते। हमने कहा क्यों नहीं गा सकते? तो उसने पूछा बताइए किसी और महापुरुष ने गाया है क्या, किसी परंपरा ने गाया है क्या, कि ये केवल राजा के बेटे की कहानी है, या किसी महान लोगों ने भी गाया है? हमने कहा महान लोगों ने नहीं, एक लंबी महान परंपरा इस कथा को गाती है। उसने कहा कौन? मैंने कहा सुनो। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति नीके, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमने कहा
कहा नारद जी गा रहे, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, सुखदेव गा रहे हैं, सनकादिक ऋषि गा रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं, तुम भी गाओ। तो जो चतुर आदमी होता है वो तर्क बहुत करता। देखो उसने कहा ये लोग जो नाम गिनाए हो ना, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि, इनकी तो ड्यूटी यही है, इसलिए गा रहे हैं, इनकी तो ड्यूटी यही है। आए बैठे। इन लोगों की तो ड्यूटी है, यदि ये कथा न गावे तो इनको कोई रोटी न पूछे, इनकी तो नौकरी है, यही काम है इनका। अब हम ही अगर कथा न गाए तो हमको कौन पूछे भाई? तो उनको ड्यूटी है इसलिए गाते हैं। तो हमने कहा भैया फिर तुम तो यही पूछ रहे थे कि जो गाता है वो बताओ। उसने कहा हाँ ये तो ठीक, हम पढ़े लिखे लोग, थोड़ा डिग्री होल्डर, हमने बड़े विश्वविद्यालयों से उपाधियां ग्रहण की हैं, हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। तो इस कथा को, इस राम कथा को किसी शास्त्र ने गाया है क्या? हमने कहा शास्त्र नहीं, शास्त्रों का बाप इस कथा को गाता है। गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को